हम आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं। अलाउद्दीन साहब के साथ कथित तौर पर फुलवाड़ी का एएसपी मनीष कुमार, अब न जाने क्या खुंदक है उनको। एक बात तो स्पष्ट है कि फुलवाड़ी सिर्फ आज नहीं, लंबे समय से यहाँ पर नजर है लोगों को। अगर पूरे देश पर नजर डालते हैं तो आज के स्थिति में नरेंद्र मोदी के निशाने पर दो लोग, एक तो मुसलमान और दूसरा दलित। आज के डेट में अगर कोई नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, आरएसएस का विरोध करेगा, तो सबसे पहला कहता है कि वो पाकिस्तानी है। आंख मूंद के कहता है कि पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान के मतलब है देशद्रोही है। क्या हम लोग यहाँ पर देशद्रोही लोग हैं? नहीं। मनीष कुमार गोपाल रविदास के फोन रिसीव नहीं कर रहा, डर इतना है। लगातार 15 बार फोन किए कल से लेकर आज तक, लेकिन एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। क्या प्रमाणित करता है? हम यहाँ लाखों वोट से जीते हुए जनता ने दुलार प्यार से बिहार विधानसभा के सामने भेजने का काम किया है, और आपके प्रतिनिधि को भी, जनप्रतिनिधि को भी अपमानित कर रहा है। एसपी और पटना के डीएम से मोबाइल से बात की और बताया कि देखिए फुलवाड़ी ये मेरा है, इस फुलवाड़ी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जलाल साहब पिछले 40 वर्ष से झारखंड की सेवा में है, और वो इलाका जहाँ थाना है, जहाँ पर उग्रवादियों का गढ़ था, भेलवा घाटी, जहाँ पर हम गए हैं और बड़ी सम्मान के साथ हमारे अगुवाई किए हैं। जब यहाँ से जीत के गए हम, तो देवरी जो प्रखंड है, ब्लॉक कार्यालय है, उसी ब्लॉक कार्यालय के सबसे अंतिम छोर पर भेलवा घाटी है, जो पूर्णतः घाटी है। उस घाटी में जो जंगल वीरान है, वहाँ पर थाना बना, वहाँ पर अपराधियों को, उग्रवादियों को नेस्तनाबूद करने के काम किए हैं और झारखंड के मान सम्मान दिए हैं। हम उस इलाके में गए हैं और उस थाना में भी गए हैं, देखा कि बड़ा शान से लोग जो उनको आओ भगत करता है, लोकप्रिय है। मार्केट में अब इसको गुनाह कहिए, जिस रूप में कहिए कि हम किराया दिए हैं, अगर किराया देना अपराध कर्म है, गुनाह है, तो फुलवाड़ी के अंदर में तो 2/3 लोग दिए हुए हैं। सब घर से बेघर हो जाएंगे, तो क्या ये मनीष कुमार सबको बसाएंगे? ये सरकार बस की बात है? बसाएंगे? लेकिन इनको तो बदनाम करना है। यही नहीं है, पूरी सरकार शामिल है। अखबार में, और अखबार वाले बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि अखबार में लिखते हैं मनीष कुमार, और अखबार वाले बजाते हैं, आंख मूंद के छाप देते हैं, लगता है कि रुपया पैसा मिला हुआ है। अखबार वाले जो है गोदी मीडिया बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी के हूबहू बात को लिखते हैं। जनता के पक्ष को भी बताया जाए कि जनता क्या कह रही है। जनता कह रही है कि जलाल साहब निहायत ही इंसान आदमी है, सबसे मिलने जुलने वाले आदमी है, निर्दोष हैं, कहीं से भी रिटायर होने के बाद कोई भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं है, न तो पहले रहा है न अभी रहा है। और उनको कथित तौर पर कहा जा रहा है कि अथर इमाम साहब के सहयोगी है। अथर इमाम जो विभिन्न तरह की गतिविधियों में तथाकथित शामिल हैं, उनके बारे में सहयोगी बता रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आने वाला था बिहार में 12 तारीख को, और 6 और 7 जुलाई को 100 आदमी यहाँ आए थे। बताइए, 100 फुलवाड़ी में अनजान आएगा तो आप लोग नहीं पहचानिएगा। और कहा कि जलाल साहब बाजाबता फायरिंग का ट्रेनिंग दे रहे थे, तो फायरिंग कैसे हो रहा था भाई? अगल बगल गोली नहीं लग रहा था, आवाज नहीं आ रहा था। आप जाइए तो 5-10 आदमी के बैठने की जगह है, करें कि 100 लोग कहाँ से? तब बंगाल से आया था, पाकिस्तानी आतंकवादी था, केरल से आया था, 49 को झंडा पकड़ाया है। अरे झंडा रखना गुनाह है? कहीं से आतंकवादी गिरोह का झंडा है? तो तरह तरह की बात देके बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ी छटपटाहट है बिहार में, भाजपा आरएसएस वाले को बड़ा छटपटाहट है। इसको तथाकथित तौर पर नीतीश जी भी समर्थन दे रहे हैं, जल्दी से चाहते हैं कि बिहार के गद्दी पर चलाएं। और मुसलमान रहेगा तो नहीं होंगे, हालांकि मुसलमान तो वोट देता है महागठबंधन को, मुसलमान कभी भाजपा को दे नहीं सकता है। और इसलिए इसको बदनाम कर दो ताकि आने वाली गद्दी में बिहार मेरा स्थान हो। अच्छे से उनके नाम से जिस थाने में थे, गिरिडीह भेलवा घाटी थाने में, उनके नाम से उग्रवादी कांपता था।
डरता था कि अरे कोई आ गया है पुलिस अफसर जलालुद्दीन खान, ऐसा नहीं कि हमें काउंटर कर दे। तो जो आदमी काउंटर कर सकता है उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, क्या वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या वो उसमें रह सकते हैं? वैसे लोगों के साथ उनका सहभागी बन सकता है? लेकिन देखिए, यही न्याय है हम लोगों के साथ। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हम लोग एकजुट हो जाएं। नहीं तो भाई साहब, आज हमारे भाई हैं, कल आप हैं, परसों वो हैं, तरसों वो हैं, हम भी मुंह देखते रहेंगे। आपको तमाम लोगों को लेकर के ये लोग आतंकवादी घोषित करते हुए चले जाएंगे और हम लोग फंसते हुए चले जाएंगे। इससे पदाधिकारियों के खिलाफ मसाल जुलूस और धरना प्रदर्शन दे करके हम इसे यहाँ फुलवारी शरीफ से इसको मांग करेंगे सरकार से कि इन्हें अविलंब निलंबित किया जाए, अविलंब इन्हें यहाँ से हटाया जाए और कोई अच्छे ईमानदार पदाधिकारियों को फुलवारी शरीफ को डिप्यूट किया जाए, ताकि फुलवारी शरीफ आज नहीं भारत के मानचित्र पर है कि यहाँ सूफी संतों का यहाँ राज रहा है। यहाँ आज भी फुलवारी शरीफ के इर्द गिर्द में खनकाह मुजीबिया, मखदूम रास्ती रहमतुल्लाह अलैह, मिनहाज रहमतुल्लाह अलैह, इधर आपके तमाम तरह लेटे हुए हमारे तमाम बुजुर्ग। आज तक फुलवारी शरीफ में इस तरह का कभी भी कोई घटना नहीं घटा था, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन लोग इस तरह का द्वेष नहीं फैलाया था। तो ये जो एएसपी आया है, हिंदू मुस्लिम भाइयों को एकता को, एकजुटता को तोड़ना चाहता है। दूर कर करके ये सब को एक एक करके फंसाएगा। आज हमें फंसाया है मुसलमान भाइयों को, कल वो हिंदू भाइयों को भी ले जाएगा और कहेगा कि तुम भी उसमें संलिप्त हो। जब मैं कमजोर हो जाऊंगा तो आप भी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए कि हमारी एकता, इन दोनों भाइयों का एकता बरकरार रहना चाहिए, ताकि ऐसे अफसर को मुंह तोड़ जवाब मिले। आइए किसी भी व्यक्ति के साथ, फुलवारी के किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह का अगर ये चाहें कि हम साजिश के तहत इनको फंसाएं, तो वो सोचेगा, आने वाले दिन में सोचेगा कि नहीं, फुलवारी शरीफ एकजुटता के साथ है। ये जलालुद्दीन खान वैसे व्यक्ति नहीं है। इन्होंने 40 साल झारखंड में सेवा दे करके सरकार के आए हैं। आज उनका तारीफ, उनके साथ सीआरपीएफ का डीजी भारद्वाज साहब कहते हैं कि ये कैसा ये आपके साथ हो गया है गेम, ये गलत है। वो डीजी से भी ये पूछे यहाँ का सीनियर एसपी कि उनका क्या छवि है, क्यों नहीं पता कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। वहाँ के एसपी से पूछे, वहाँ के डीआईजी से पूछे कि जलालुद्दीन खान जितने भी थाना में रहा, क्या उनकी छवि है। दोस्तों, इन लोग पूछ नहीं रहा है। हमारा भाई को जेल में डाल दिया और उठा करके ले जा करके हमको कहा कि हम आपके भाई को ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए अशरफ जी, और उनको हम छोड़ देंगे आप ही के साथ, लेकिन छोड़े नहीं। और दूसरे दिन उन्होंने फिर बॉन्ड पर छोड़ा। फुलवारी थाना 12 तारीख को बॉन्ड पर छोड़ा है, बॉन्ड बना करके आए हैं। मैं भाई को लेकर के आया हूँ और 13 तारीख को फिर उन्हें हमको फोन आता है कि उनसे कुछ बात करना, एसपी साहब बुलाए हैं कुछ पूछने के लिए। हम बोला बेल का हम लेकर के अपने भाई को आते हैं। हमारा भाई थोड़ा उसमें है कि मैं डरूंगा। अपने भाई को लेकर के गए तो कहें कि अभी उनको बैठने दीजिए। बैठते बैठते 5 बजते उनका ड्रामा शुरू हो गया था। और हमारे भाई को उठा करके 7 बजे लेकर के हम लोग को कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। नहीं, उनको नहीं जाएंगे, वो सिर्फ अतहर परवेज जाएगा। तो भाई अतहर परवेज को ले जाइए। मैं कहाँ कह रहा हूँ, पूरे फुलवारी के लोग कह रहा है कि जो आतंकवादी गतिविधि में है, अमन चैन नापसंद लोगों को, वैसे लोगों को जेल सलाखे के पीछे कीजिए, ताकि वो लोग फिर दूसरे नौजवानों को प्रभावित नहीं करे, हमारा फुलवारी शरीफ सुरक्षित रहे। उसके लिए तमाम लोग तैयार है। हमने उसके बाद ड्रामा कर करके 7:30 बजे वो लेकर के चला गया। ये थाना वो थाना दौड़ते रहा, हमारे भाई को भी लेकर के गया है दोस्तों। और 11 बजे 11:30 में उनको मजिस्ट्रेट के यहाँ ये हाजिरी बना करके उनको 12 बजे रात में जेल में भेज देने का काम किया है दोस्तों। क्या आप लोग जितने लोग आए हुए हैं तमाम, और हमारे मीडिया के लोग भी आए हुए हैं, सोशल मीडिया से लेकर तमाम, अगर बोलिए तब कभी भी हमारे भाई को देखा है आप लोग? कभी भी किसी भी संदिग्ध में अगर हाँ तो बोलिए। मैं आप लोगों को कभी नहीं देखा गया। ये करने का काम करूंगा। मैं भी सरकार के साथ कहूंगा कि अगर हैं दोषी तो उनको भी सजा दिया जाए। पिछले शाम को हमको खबर मिला कि 11 तारीख से ही फुलवारी के एएसपी पूरे दल बल के साथ लगभग 10 थाना बेउर, फुलवारी
और नवतपुर, गदनीबाग और जानीपुर से लेकर के 10 थाना यहाँ लगातार प्रचारित करने का काम किया कि यहाँ आतंकवादी रहते हैं। कहा कि मोहम्मद जलालुद्दीन साहब को आप लेते आइए, तो सूचना दी है कि आपको थाना में बुलाहट है, साथ चलिए। और बजाबते सम्मान के साथ वहाँ जाते हैं, तब पता लगता है, कहता है कि आतंकवादी आपके यहाँ रहता है। इन्होंने कहा कि भाई हम तो किराए में मकान लगाए हुए हैं, और फुलवाड़ी में हम ही नहीं बल्कि सर्च किया जाए तो 3 हिस्सा किराएदार हैं लोग। मात्र 25% लोगों के पास अपना मकान है जो किराए में लगाए हुए हैं। और पिछले 1.5 महीना से रहना है। आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं। तो मोहम्मद जलालुद्दीन साहब के साथ कथित तौर पर फुलवाड़ी का एएसपी मनीष कुमार, अब न जाने क्या खुंदक है उनको। एक बात तो स्पष्ट है कि फुलवाड़ी सिर्फ आज नहीं, लंबे समय से यहाँ पर नजर है लोगों को। अगर पूरे देश पर नजर डालते हैं तो आज के स्थिति में नरेंद्र मोदी के निशाने पर 2 लोग हैं, एक तो मुसलमान और दूसरा दलित। पूरे देश में नजर दौड़ाइए, आपके बगल का जो स्टेट उत्तर प्रदेश, तो वहां पर भी हाल में कहा कि बुलडोजर बाबा की सरकार, और अधिकार के सवाल पर बोलने वाले पत्रकार हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं, उनके मकान ढहा दी गई। आलीशान बिल्डिंग है, उनके नाम से भी मकान नहीं है, उनके पत्नी के नाम पर है, नैहर से मिला है। उस मकान को राख में तब्दील कर दिया। क्यों भाई? आदित्यनाथ जोगी के खिलाफ बोलने का काम किए, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने का काम किया, लिखने का काम किए हैं। आज के डेट में अगर कोई नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, आरएसएस का विरोध करेगा, तो सबसे पहला कहता है कि वो पाकिस्तानी है। आंख मूंद के कहता है कि पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान के मतलब है देशद्रोही है। तो क्या हम लोग यहाँ पर देशद्रोही लोग हैं? नहीं। मनीष कुमार गोपाल रविदास के फोन रिसीव नहीं कर रहा है, डर इतना है। लगातार 15 बार फोन किए हैं कल से लेकर आज तक, लेकिन एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। तो क्या प्रमाणित करता है? हम यहाँ लाखों वोट से जीते हुए जनता ने दुलार प्यार से बिहार विधानसभा के सामने भेजने का काम किया है, और आपके प्रतिनिधि को भी, जनप्रतिनिधि को भी अपमानित कर रहा है। तो क्या इसके खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? हमने सीनियर एसपी और पटना के डीएम से मोबाइल से बात की और बताया कि देखिए फुलवाड़ी ये मेरा है, इस फुलवाड़ी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जलाल साहब पिछले 40 वर्ष से झारखंड की सेवा में है, और वो इलाका जहाँ थाना है, जहाँ पर उग्रवादियों का गढ़ था, भेलवा घाटी, जहाँ पर हम गए हैं और बड़ी सम्मान के साथ हमारे अगुवाई किए हैं। जब यहाँ से जीत के गए हम, तो देवरी जो प्रखंड है, ब्लॉक कार्यालय है, उसी ब्लॉक कार्यालय के सबसे अंतिम छोर पर भेलवा घाटी है, जो पूर्व तक घाटी है। उस घाटी में जो जंगल वीरान है, वहाँ पर थाना बना, वहाँ पर अपराधियों को, उग्रवादियों को नेस्तनाबूद करने के काम किए हैं और झारखंड के मान सम्मान दिए हैं। हम उस इलाके में गए हैं और उस थाना में भी गए हैं, देखा कि बड़ा शान से लोग जो उनको आओ भगत करता है, लोकप्रिय हैं। वो 2001 में रिटायर करते हैं, अपना दुकानदारी चलाते हैं, मार्केट चला रहे हैं, और मार्केट में अब इसको गुनाह कहिए, जिस रूप में कहिए कि हम किराया दिए हैं। अगर किराया देना अपराध कर्म है, गुनाह है, तो फुलवाड़ी के अंदर में तो 2/3 लोग दिए हुए हैं, सब घर से बेघर हो जाएंगे। तो क्या ये मनीष कुमार सबको बसाएंगे? ये सरकार बस की बात है? बसाएंगे? लेकिन इनको तो बदनाम करना है। और अभी पूरे सिर्फ यही नहीं है, पूरी सरकार शामिल है अखबार में। और अखबार वाले बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि अखबार में लिखते हैं मनीष कुमार, और अखबार वाले बजाते आंख मूंद के छाप देते हैं, लगता है कि रुपया पैसा मिला हुआ है। अखबार वाले जो है गोदी मीडिया बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी के हूबहू बात को लिखते हैं। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि जनता के पक्ष को भी बताया जाए
कि जनता क्या कह रही है। जनता कह रही है कि जलाल साहब निहायत ही इंसान आदमी है, सबसे मिलने जुलने वाले आदमी है, निर्दोष हैं, कहीं से भी रिटायर होने के बाद कोई भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं है, न तो पहले रहा है न अभी रहा है। और उनको कथित तौर पर कहा जा रहा है कि अथर इमाम साहब के सहयोगी है। अथर इमाम जो विभिन्न तरह की गतिविधियों में तथाकथित शामिल हैं, उनके बारे में सहयोगी बता रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आने वाला था बिहार में 12 तारीख को, और 6 और 7 जुलाई को 100 आदमी यहाँ आया था। बताइए, 100 फुलवाड़ी में अनजान आएगा तो आप लोग नहीं पहचानिएगा। और कहा कि जलाल साहब बाजाबता फायरिंग का ट्रेनिंग दे रहे थे, तो फायरिंग कैसे हो रहा था भाई? अगल बगल गोली नहीं लग रहा था, आवाज नहीं आता, आसपास आवाज नहीं आ रहा था। आप जाइए तो 5-10 आदमी के बैठने की जगह है, कह रहे कि 100 लोग कहाँ से? तब बंगाल से आया था, पाकिस्तानी आतंकवादी था, केरल से आया था, 49 को झंडा पकड़ाया है। अरे झंडा रखना गुनाह है? कहीं से आतंकवादी गिरोह का झंडा है? तो तरह तरह की बात देके बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ी छटपटाहट है बिहार में, भाजपा आरएसएस वाले को बड़ा छटपटाहट है, जिसको तथाकथित तौर पर नीतीश जी भी समर्थन दे रहे हैं। जल्दी से चाहते हैं कि बिहार की गद्दी पर चलाएं, और मुसलमान रहेगा तो नहीं होंगे। कह कि मुसलमान तो वोट देता है महागठबंधन को, मुसलमान कभी भाजपा को दे नहीं सकता है, और इसलिए इसको बदनाम कर दो ताकि आने वाली गद्दी में बिहार मेरा स्थान हो। अभी देखा ना महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, एक आदमी के 50 लाख रुपया देकर खरीदा है, पलटा पलटी कर। यहाँ भी कोशिश कर रहा था, और यही मनीष कुमार है। हम लोगों ने विरोध किया, बिहार पुलिस स्पेशल एक्ट पास हो रहा था, हमने देखा कि भाई 107 धारा अगर लगती है तो पुलिस हमारे घर पर चला आता है, हमको पिटाई करेगा, हम केस करेंगे तो पुलिस कुछ नहीं करती। पहले ही से अधिकार मिला हुआ पुलिस को, वह अधिकार था कि बिना वारंट के किसी भी आदमी को पकड़ करके 24 घंटा और जेल के सलाखों में बंद करने का। तो क्या इसका विरोध नहीं किया जाए? हम लोगों ने विरोध किया। 110 को एमएलए जो महागठबंधन के जीत के गए हैं, भाकपा माले सहित राजद के, कांग्रेस के और सीपीआई सीपीएम सब लोग जीत के गए तो विरोध किया। अब विरोध का नतीजा है कि एसपी को बुलाया, नीतीश कुमार और भाजपा का पसंदीदा आदमी है, अब बुला के हम लोगों पर पिटाई किया, कहा कि चुप रहो, हम जो करें करो, है ना, भाजपा के राज है। ऊपर से नवादा उड़ा है नीतीश का, लेकिन भाजपा के राज है, हम जो कहेंगे करेंगे। हम लोगों ने 12 तारीख को प्रधानमंत्री आए तो विरोध किया। वहाँ अशोक स्तंभ देखा होगा आप लोग, अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते उर्दू में, और यहाँ का भाजपा के जो गठबंधन सरकार है उसने बड़ा शालीनता से उर्दू शब्द को हटा दिया है। जो बिहार में उर्दू और हिंदी जुड़वा भाई की तरह है, जो सांप्रदायिक एकता के प्रतीक है, उसको हटाने के किया, जिसको हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने विरोध किया कि बिहार विधानसभा में वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर सरस्वती जी की मूर्ति बैठा दिया है। लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में जहां मस्जिद थी, वहां पर जो है भगवा झंडा फहराने का काम किया। लगातार विरोध कर रहे हैं। इसका ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा को बढ़त मिल गया और सरकार बन गई, तो कहा कि बुलडोजर चलेगा, जो विरोध करेंगे बुलडोजर चलेगा, उसको बूट से कुचल देने का काम किया गया। उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, कहा जाएगा पाकिस्तान और तुर्किस्तान के आदमी। आज अखबार में भी देखे कि पाकिस्तान से संबंध है, बांग्लादेश से संबंध है, तुर्किस्तान है। हम समझते हैं कि जलाल साहब उतना जानते भी नहीं। बजाबते बुलाया गया उनको, अब बुला के कह रहा है कि आप आतंकवादी है। अगर मान लीजिए हम आतंकवाद में शामिल रहेंगे तो भागेंगे कि रहेंगे? कोई जान जाएगा पुलिस वाला तो हम रहेंगे ना, रहेंगे हाँ कि निकल जाएंगे दूध भाग। लेकिन पूरे साहस के साथ गए। कहा जलाल साहब ने कहा कि भाई हमारा ही पुलिस है, हम भी पुलिस रहे हैं, इसमें जाने या ना जाने के सवाल कहाँ है। और जाने के बाद लौटाया, 11 तारीख को लौटे गए, फिर 12 तारीख को बुलाया कि हमको जब भी बुलाएगा हम आएंगे, क्योंकि मैं सच्चा सैनिक रहा हूँ, सिपाही रहा हूँ, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहा हूँ, उग्रवादियों के खिलाफ लड़ते रहा हूँ। लेकिन यह पुलिस मनीष कुमार जो रिपोर्ट दे रहा है, पूरा जिला प्रशासन वही कर रहा है। और 26 लोगों का नाम आज सुने के 26 लोग। आज सीनियर एसपी से बातचीत हो रही थी कि भाई अगर जलाल साहब अगर अपराधी हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, तो प्रमाण पत्र दीजिएगा ना। आप प्रमाण पत्र दीजिए। स्थानीय विधायक होने के नाते मैं मांग रहा हूँ, जनता के प्रतिनिधि हूँ। उनके परिवार के लोग खा पी नहीं रहे, टोले मोहल्ले के लोग शोक में तब्दील हो रहे हैं।
आप प्रमाण पत्र दीजिए कि अपराधी हैं, और नहीं प्रमाण पत्र तो कैसे मान लेंगे? तो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उल्टा सीधा भी बोल देंगे। तो इस तरह की बातें चल रही है। आज के मीटिंग के बारे में मीटिंग से मैसेज देना चाहता हूं कि जो आपने संकल्प लिया लड़ने का, तो भाकपा माले और पूरी पार्टी, आपका विधायक आपके कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे हम उसके निर्णय के साथ में रहेंगे। और ये उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जो यहाँ पर सांप्रदायिकता का कब्रगाह बनाना चाहते हैं, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करें, कतई संभव नहीं है। और मनीष कुमार जो तथाकथित तौर पर मोहम्मद जलाल साहब को जो आतंकवादी गतिविधियों के नाम पर पकड़ के जेल भेजने का काम किया है, ऐसे एसपी को तत्काल सरकार हटावे और बर्खास्त करे, ये हमारी मांग है। और अन्यथा हम रोड पर न्याय के लिए उतरने का काम करेंगे, जनता के साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ आपके हर कदम पर मैं साथ रहूंगा। आप जब भी कल निर्णय लेंगे तो कल आपके साथ रहेंगे।